हम कितना भी पढ़ लें याद ही नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? हमारे मन में कोई भी चीज स्टोर क्यों नहीं होती? कितना भी पढ़ लें रटते रहते हैं। एग्जाम के टाइम बैठते हैं तो कुछ नहीं समझ में आता क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर था। जैसे मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, पेड़, ट्री, तो आपके मन में क्या आया? अक्षर बिल्कुल नहीं आए होंगे। अक्षर आपके मन में आता ही नहीं है। क्या आता है? इमेज आती है हमेशा। जो आसपास आपने कोई भी पेड़ देखा हो उसकी इमेज आएगी। समझ में आ रहा? अक्षर नहीं आते, क्या आती है? इमेज। हमेशा चित्र याद करता है आपका मन, ये इसको समझे आप। अक्षर तो बिल्कुल याद करता ही नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए कहूँ, आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट लिस्ट है? बहुत सारे होंगे, सैकड़ों, हजारों, ठीक है, ज्यादा हो गए सैकड़ों तो होंगे। तो आपको कौन से याद होंगे? घर के, या कोई स्पेशल फ्रेंड है, कोई भी है, उसके याद होंगे। या हम बिजनेस कर रहे हैं या किसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, जब ज़रूरत होती है तो उसका नंबर याद होगा, और किसी का नंबर याद होता ही नहीं है, क्योंकि मन तो अक्षर को और अंकों को तो याद करता ही नहीं है। तो याद कैसे होंगे? एक चीज़ समझ में आई, हमेशा इमोशन से जुड़ते हैं तभी ही हम कोई चीज़ याद करते हैं। अब एक और चीज़, आप लिख के भी करेंगे तो वो भी एक बेटर तरीका है, लिखने से भी चीज़ें याद रहती हैं। अब मैं जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? आपके ऑप्शन सामने, अमिताभ कांत, शक्तिकांत, सुशील चंद्रा, दिनेश कुमार खारा। तो अभी कोई पढ़ने वाला है तो वो तो लगा ही देगा क्या है। अब जैसे मैं ऑप्शन बोल दूँ शक्तिकांत दास, अभी आपने सुना और कुछ दिनों बाद पूछूंगा तो आप सोचोगे क्या बताया था आपने, क्या बताया था, ऐसे याद नहीं होगा। अब देखो याद करने का ट्रिक क्या है। मैंने बोला अक्षर याद करता ही नहीं है, आपको क्या करना है? चित्र याद करने हैं। तो मन में कहीं ना कहीं किसी के इमोशन से जोड़ो, किसी के चित्र से जोड़ो। जैसे मैं शक्तिकांत को क्या बना दूं? शक्तिमान या शक्ति कपूर। अब ये आपको याद हो गया। अब जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, आपके दिमाग में आप शक्तिकांत दास नहीं, अब क्या सेट होगा? शक्ति कपूर बताया था या शक्तिमान, जो भी आपने बचपन के हीरो हैं, जो भी आपने देखे हैं। तो आप तुरंत ऑप्शन आपके सामने 4 होंगे, आप तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पर शक्ति नाम से था कुछ, तो आप शक्तिकांत दास पे टिक कर दोगे। क्या कर दोगे? टिक, क्योंकि हमने कोई भी अक्षर इमोशन से जोड़ दिया इसलिए याद हो गया। यही तरीका होता है। गलती हमारी नहीं है, गलती किसी की भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम बचपन में पढ़ने आते हैं, ठीक है, शुरुआत होती है हमारी पढ़ाई की, हमें कोई भी चीज़ याद कराई जाती, कोई भी अक्षर याद कराया जाता। कैसे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। तो पहले क्या है, उसको चित्रों द्वारा हमारे मन में डाला जाता, तब वो अक्षर हमें याद कराया जाता है। कुछ समझ में आ गए? फिर हम यही प्रक्रिया हम आगे की तरफ करते रहते। अक्षर कभी याद नहीं करता मन, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। अब कितना भी पढ़ लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इमोशन से जोड़ना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहता हूँ, ढंग से सुनना, कोई चीज़ कितनी याद होती है, सुनना गौर से। मैं बोलता हूँ आप अपने पिता के बारे में ना सोचें। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि आप अपने पिता के बारे में ना सोचें। तब भी आपके मन में एक पिता की इमेज आ रही है, चित्र आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा मन हमेशा चित्रों को याद करता है, ना कि अक्षरों को। जबकि मैं कह रहा हूँ पिता के बारे में मत सोचो, तब भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो डेली पढ़ते रहते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी चीज़ याद करनी है, एक पैटर्न बता रहा हूँ। आप सिर्फ कोई भी चीज़ 3 बार फेरें, 3 बार रिवीजन करना है। आज, कल या 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद रिवीजन करें। 3 बार कोई चीज़ पढ़ लेते, मनोवैज्ञानिक है कि आप उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। 3 बार आपको फेरना, एक बार करके देखना, टाइम टेबल फिक्स करके समझ में आ जाएगा। यदि आपने कोई भी किताब ली, पढ़ना शुरू किया, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है, 1 दिन पढ़ा और फिर आपने पढ़ा ही नहीं, तो क्या होगा? आप भूल जाओगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़नी कम से कम 3 बार रिवीजन करना है। क्या करना है? कम से कम 3 बार रिवीजन करना है, और कहीं ना कहीं किसी से जोड़ें, ठीक है। ये वीडियो आपकी समझ में आता है तभी लाइक करना, ठीक है, तभी सब्सक्राइब करना, तभी शेयर करना, ठीक है। अब एक और चीज़, जो आपने वीडियो देख रहे हैं, एक मेरा अलग से चैनल है, ये इस तरीके की वीडियो मैं उस पर बनाता हूँ। यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, न्यू ऐप से रिलेटेड मैं बताता हूँ,
वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल मिल जाएगा, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा दूसरा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जरूर। थैंक यू।